वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाबा अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा किन बच्चों को देख रहे हैं? स्नेह में समाये हुए बाबा के स्नेही बच्चे। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। तो ये कितना बड़ा हमारा सचमुच भाग्य है कि भगवान का स्नेह हमें प्राप्त होता है। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। अभी देखो, परमात्मा का स्नेह तो सभी बच्चों को प्राप्त है, लेकिन बाबा ने कहा पहली स्टेज है प्राप्ति होना और दूसरी है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। माना भगवान से हमें क्या क्या प्राप्ति हो रही है, तो इसके सिवाय हमें कुछ भी याद न आए, सिवाय बाबा के, है ना। बाबा से हमें क्या क्या मिला या मिल रहा है। अलग है। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाबा का प्यार मिला, बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा, है ना। कोई ऐसे नहीं कहते हमारा बाबा, सभी कहते मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे, इसमें नंबरवार है। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। इतनी माना गहन पॉइंट है कि जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। इतनी शक्ति है भगवान के प्यार में खोए हुए रहने से। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। बाबा कहते ना हमेशा कि याद माना क्या है? याद माना बाबा से प्यार। जिनका प्यार है उनको याद करनी नहीं पड़ती है, याद स्वतः ही उनको आती है। तो अभी हमें सबको चेक करना है कि हमें भगवान से कितना प्यार है और कितना हम भगवान के प्यार में खोए हुए रहते हैं, या और कुछ बातें बीच बीच में याद आती है। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में ही, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। अभी बाबा तो जो सही है, माना बाबा ने जो देखा है वही बाबा क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि प्राप्तियों में खोए हुए न होने के कारण कभी कभी योग लगता है और कभी कभी योग में क्या करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। मैं बाप का हूं, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है, तब तो स्मृति में लाते हो ना। विस्मृति हो जाती है, इसलिए क्या करना पड़ता है, बार बार स्मृति में लाना पड़ता है कि मैं कौन हूं और बाबा से मेरा क्या संबंध है। तो हा ना, स्मृति विस्मृति, ये युद्ध
लवलीन अनुभूति करने नहीं देती है। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है। आज बाबा जो हमारे रिजल्ट है ना वो बता रहे हैं। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है जो वो समझते ही नहीं है कि ये हम करते भी हैं। माना इतना स्वभाव में वो चला गया है, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, ये समझ में भी नहीं आता है कि ये सब व्यर्थ है। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण, माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। माना मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही राइट है ना। या तो माया के समझदार बन जाते, वहां अलबेलापन आ जाता। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, कहाँ कौन संपूर्ण बना है, अभी तो हम पुरुषार्थी है। तो ऐसे ऐसे अलबेलेपन के क्या करते हैं, बातें करते रहते हैं। माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते। देखो माया इतना शक्तिशाली है जो रॉन्ग को भी क्या दिखाती है, राइट दिखाती है। तो कितना सूक्ष्म माया का रूप है और उससे हमें परख कर क्या करना है, उस पर विजय प्राप्त करनी है। होती माया की समझदारी, लेकिन समझेंगे, देखो क्या समझेंगे, मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते। इतना माया का मन बुद्धि पर प्रभाव हो जाता है कि यथार्थ निर्णय करना, क्या सही है क्या गलत है, तो स्पष्ट नहीं देख सकते। मायावी योगी, आज बाबा ने मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है, क्योंकि आधा कल्प से वही चलता है ना, माया की समझदारी में ही हम चलते आए। माया से योग लगाने वाले अचल अटल योगी है, इसलिए फर्क नहीं समझते। माना जितना बाबा के साथ योग है उतना माया के साथ भी योग है। माया अर्थात अपने ही मन की कमजोरी। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। जब कोई माया का तूफान आता है तो उस समय जो हम बोल बोलते हैं है ना, तो वो बोल कैसे होते हैं, तो ये अपने आप को ही क्या करना है, आज देखना है। हर एक को पता है, हर एक क्या है, अनुभवी है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। बाबा इलाज भी बताते हैं ना, ऐसा होता है तो क्या करना है। तो बाबा ने कहा कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। मतलब बाबा से हमें क्या क्या प्राप्ति हुई है, शांति मिली, शक्ति मिली, खुशी मिली, तो ये सिर्फ टेम्पररी थोड़ी है ना, ये तो हमारा जीवन है। और जीवन में क्या होता है, हम जो सांस लेते हैं
ऐसे कहते हैं ना, सांस चलती है तो जीवन है। तो सांस कभी रुकती है क्या? और अगर रुकती है तो क्या कहा जाता है कि ये चले गए। तो वैसे बाबा कहते तुम्हारा सहज योगी जीवन है। तुम माना 1 घंटे की योगी नहीं हो या 2 घंटे की योगी नहीं हो, लेकिन तुम्हारा निरंतर योगी जीवन है। तो निरंतर योगी जीवन है अर्थात कि हमें सदा क्या करना है, बाबा से मिले हुए खजाने को अपनी अनुभूतियों से क्या करना है, बढ़ाना है ना। बाबा तो देते हैं, लेकिन हम कितना ले रहे हैं और हम कितना अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, इस पर ही हमारी खुशी या हमारी माना हमारा जो जीवन है ना वो डिपेंड करता है। बाबा ने पिछले रविवार की मुरली में भी बताया था ना कि अगर खुशी नहीं है तो ज्ञान ठीक नहीं है, और खुशी नहीं है तो योग भी ठीक नहीं है। तो ये मापदंड बाबा ने हमें बताया था। इसके ज्ञान और योग का रिजल्ट क्या होना चाहिए, खुशी। और अगर खुशी नहीं है या खुशी कम है तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो ये चेक करना है और चेंज करते रहना है। हाँ, तो वैसे बाबा कहते कि मेरी याद भी क्या हो, तुम्हारी नेचुरल नेचर बन जाए। जैसे व्यर्थ को हम जैसे नेचुरल नेचर बनाए है ना, उसको लाना नहीं पड़ता है व्यर्थ को, वो अपने आप आ जाता है। वैसे बाबा कहते मेरी याद भी क्या होनी चाहिए, अपने आप आनी चाहिए, लानी नहीं पड़नी चाहिए। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। क्या देखा, समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हैं, पॉइंट्स बहुत निकालते हैं, भाषण भी बहुत अच्छे करते हैं। सभी के पास पॉइंट्स है ना वैराग्य वृत्ति के संबंध में। बाबा ने जो भी हमें ज्ञान दिया है, तो बाबा कहते वो पॉइंट तो सबकी बुद्धि में ही। पॉइंट वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगी, है ना। पाठांतर है तो कर लेंगे ज्ञान के पॉइंट्स। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। माना सब कुछ करते हुए हमारी स्थिति कैसी रहे, न्यारी और प्यारी। होता क्या है, बाबा ने रिजल्ट बताया, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। या तो एकदम न्यारे हो जाएंगे, सेवा में एकदम न्यारे हो जाएंगे, और कभी कभी सेवा से इतना प्यार हो जाएगा कि ज्ञान योग भी क्या हो जाता है, जाता है। तो इसका बैलेंस चाहिए, बाबा ने कहा। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है। जो हमारे दादी थे ना, प्रकाश मणि दादी, तो उनका उदाहरण मुझे याद आता है कि वो हमेशा कैसे रहे, निमित्त और निर्माण रहे। माना कभी दादी ने ये नहीं कहा कि मेरा ऐसा मत है, इतनी संस्था की हेड थे दादी, लेकिन कभी दादी ने मैं शब्द का यूज नहीं किया। दादी ने हमेशा दादी का ये कहना है, दादी का ये विचार है, माना हमेशा क्या रखा, निर्माण भाव रखा, निमित्त भाव रखा।
तो दादी देखो कहाँ पहुंच गए, दादी के हाथों से इतनी बड़ी सेवा के दादी निमित्त बने। लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है। होता है ना ऐसे, एकदम सूक्ष्म रूप है ये माया का, अहंकार का, कि मेरापन आ जाता है थोड़े समय के लिए, क्यों ना सही, एक सेकंड के लिए भी, कि अरे मैंने ये सेवा की, मैंने ये भाषण किया, मैंने ये प्रवचन किया, ये थोड़े समय के लिए भी क्या हो जाता है, आ जाता है। लेकिन फिर से अपने आप को क्या करना पड़ता है, स्मृति दिलानी पड़ती, अरे मैंने नहीं किया, तो ये करण करावन हार बाबा ने मुझसे करवाया। तो इतना सूक्ष्म अटेंशन, इतना सूक्ष्म ध्यान हमें क्या करना है, अपने ऊपर रखना है, कि कहा मेरापन तो नहीं आ रहा है, ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं, इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा साथी बनाए हैं, ये मेरा है, क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, मेरापन आ जाता है। ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है, बाबा पूछ रहे हैं। ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? अंतर है ना, मेरापन अलग है और निमित्त भाव अलग है। ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया, ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाबा से रूह रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते। बच्चे बातें करते हैं ना बाबा से, तो मेरा मेरा, मैं ये सुनते होंगे बाबा, तो बाप दादा भी सुनते हैं। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते, बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना, ऐसे बाबा को कहते हैं। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते। देखो क्या क्या बाबा ने आज बताया, रिजल्ट सारी बाबा बता रहे हैं कि कैसे बाबा को भी क्या करने लगते हैं, समझाने लगते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते, बाबा तो साक्षी भाव में रहते हैं ना, तो बाबा को तो मुस्कुराते हैं बाबा। निमित्त है जो मिला जैसे मिला, जहां बिठाएंगे जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे, ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना, तो ऐसे थोड़ी सेंटर पर रहने वाले या मधुबन में रहने वालों का वायदा है कि बाबा आप जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, तो ये आपका भी सबका वादा है ना। घर गृहस्थ में रहने वाले भी बाबा को सब समर्पित कर चुके हैं ना मन बुद्धि से, कि बाबा ये सब कुछ आपका है, जैसा आप रखो। तो बाबा हमारा वायदा हमें याद दिला रहे हैं। ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? सिर्फ खाने पीने तक ही है क्या ये? मेरेपन के भाव का वैराग्य, बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब है। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। ऐसे संकल्प आते हैं ना, ज्ञान में चलने वाले हो चाहे अज्ञान में हो, तो वो भी कहते हैं ना कि दुनिया की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। लेकिन बाबा ने कहा कि ये दुनिया
फिर भी क्या हो रही है, चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य। अगर समय को समीप लाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबको बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना पड़ेगा। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा अब क्या करना है। तो वैराग्य का अर्थ है ना लगाव ना द्वेष। तो किसी के प्रति क्या हो जाता है, जो समझो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं तो उनके प्रति हमारा क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है। और जो कुछ हमारे थोड़ा अपोज में चलते हैं या सुनते नहीं है तो उनके प्रति हमारा क्या तैयार हो जाता है, मन में एक वैर तैयार हो जाता है उनके प्रति। तो बाबा कहते ये दोनों गलत है, ना वैर ना लगाव। जो कोई कैसा भी हो लेकिन सबके साथ मुझे क्या करना है, समान व्यवहार करना है ना। वस्तुओं के प्रति भी ऐसा ही हो जाता है। वस्तु हो, व्यक्ति हो, वैभव हो, पदार्थ हो, जो पदार्थ अच्छा लगता है वो हम क्या करेंगे ज्यादा खा लेंगे। तो दो गिट्टी ज्यादा खा लेते हैं ना, क्योंकि मेरा फेवरेट पदार्थ है ना, मेरा फेवरेट पदार्थ बनना चाहिए, ये भी होता है। और जो नहीं अच्छा लगता तो उस दिन क्या करते हैं, या तो खाते ही नहीं है या तो कम खा लेते। तो ये भी गलत है ना। तो दोनों के प्रति क्या होना चाहिए, समान भाव। जो बाबा ने वायदा याद दिलाए ना, बाबा आप जो खिलाए वो मुझे क्या करना है, खाना है। निमित्त भाव, खाने के समय भी क्या होना चाहिए, निमित्त भाव, कि मैं आत्मा निमित्त बनकर इस शरीर को चलाने अर्थ क्या कर रही हूँ, खा रही हूँ। ऐसे नहीं आसक्ति से या वैर से या अच्छा नहीं लगता मजबूरी से भी क्या कर रहे हैं, मुंह को ऐसा टेढ़ा बांका करके अभी क्या करे, मजबूरी है, खाना ही पड़ रहा है। तो ऐसे नहीं। तो चारों ही बातों में व्यक्ति, वस्तु, वैभव और पदार्थ। वस्तुओं का भी क्या होता है कि ये वस्तु नहीं है ना तो मेरा नहीं चल सकता है ना। किसी किसी का होता है ना, आज गाड़ी नहीं है ना तो आज मेरा सेंटर पर जाना कैंसल, है ना। ऐसा होता है कि इतने अधीन क्या हो जाते हैं हम, वस्तुओं के भी व्यक्तियों के भी अधीन हो जाते हैं, या तो एकदम डिटैच हो जाते कि सबके बिगर मेरा चल सकता है। ये भी गलत है, और नहीं चल सकता ये भी गलत है ना। तो समान भाव है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और नहीं है तो भी बहुत अच्छा है ना। बाबा ने आगे बताया वो भी। हाँ, ना ना अभाव ना प्रभाव, अपने स्वभाव में जियो। बाबा कहते जो अपना रियल स्वभाव है उसमें हमें जीना है। यह लगाव बड़े टेस्टी लगते एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है व लगाव का भाव है। क्या भाव है सेवा करते समय, निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। लगाव का भाव है अर्थात मुझे ही करना पड़ेगा, मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये सेवा तो ऐसी ही पड़ी रहेगी। तो ये क्या हो गया, हमारा सेवा के साथ लगाव हो गया। तो बाबा कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आता, मेरी जिम्मेवारी, मेरा घर, मेरा सेंटर, है ना। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा मानते हैं सिर्फ कि ये सब कुछ बाबा का है, लेकिन क्या जब करने लगते तो क्या हो जाता है, मेरापन आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, मेरा मेरा पसंद है, बाबा पूछ रहे हैं, मेरा मेरा पसंद है क्या पसंद,
किसी को भी पसंद नहीं होगा, है ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। वह क्या? दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। दूसरे के जज बन जाते, फाइनल निर्णय दे देते उसको, है ना, ये तो है ही ऐसे। और खुद के वकील, माना वो पेश करते, मैं ऐसा नहीं हो, खुद को साबित करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। जज तो अपना बनना चाहिए ना, लेकिन दूसरों का बन जाते, जजमेंट देते हैं। इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए और अपने लिए समझेंगे यह बात बिल्कुल सही है। मैं जो कहती हूँ वही राइट है, ये ऐसे है, ये वैसे है। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ और झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है, उतना और किसी को भी नहीं आता। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुंचे। माना ज्ञान सिर्फ दिमाग तक नहीं हो, लेकिन दिल तक पहुंचे, दिल से निकले कि नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे बदलना ही है। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा? बाबा डबल पूछ रहे हैं कि सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है। सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है, तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। देखो बाप दादा की भी कितनी ऊंची आश है हम बच्चों से, कि जो बाबा ने कहा वो हमें क्या करना है, करके ही दिखाना है। और जब हम ऐसा संकल्प करते हैं ना कि जो बाबा ने बताया है वो मुझे करके ही दिखाना है, तो बाबा की भी मदद हमें बहुत मिलती है। और अगर अपने आप में ही कमजोर हो गए, कैसे होगा, नहीं कर सकेंगे, तो फिर बाबा की भी मदद नहीं मिल पाती है। स्नेह से आप भी पहुंच गए हैं और बाप दादा भी पहुंच गए हैं मधुबन में। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में लाता है। आप सबको मधुबन में ले आया है। सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हैं ना। बाबा पूछ रहे हैं अभी चले जाओ सब मधुबन में। किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? मधुबन में किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? स्नेह होता है तभी तो जा पाते हैं ना, स्नेह नहीं है तो कहाँ जाएंगे। जहां स्नेह है वहां मेहनत मेहनत नहीं लगती, मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। अभी ट्रेन में चलो रिजर्वेशन भी नहीं है, लेकिन जाना है बाबा के पास जाना है, ये भी मन में होता है, तो वो जनरल का डिब्बा भी जनरल का डब्बा नहीं लगता है। ऐसे लगता है नहीं हम रिजर्वेशन में ही जा रहे हैं, बाबा ने हमें क्या किया है, अच्छी सीट दी है, अच्छे लोग आसपास मिल जाते हैं और सहज प्रवास हो जाता है। पता भी नहीं पड़ता कि कैसे मधुबन में आ गए, इतना सहज होता है। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है, सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। ये जो बाबा के घर में जगह मिलती ना रहने के लिए, उसके बारे में बाबा बता रहे हैं कि 3 पैर पृथ्वी के बदले अगर 2 पैर भी मिल जाए या कम जगह मिल जाए तो भी एडजस्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये जो जगह है ये सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है।
वहां तो सब सोने का मिलेगा, लेकिन वहां बाबा तो नहीं होंगे ना, ना बाबा का प्यार वहां होगा। अब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से? सब मजबूरी से थोड़ी रहते मधुबन में, सब वैसे आराम से रहते, आराम फील होता है, मन को भी आराम, तन को भी आराम मिलता है मधुबन में। क्या करे, रहना ही है, ऐसे तो नहीं है ना। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पाव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आंख को सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है। आपने तो मांगा था बाबा याद दिला रहे कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाबा ने चरणों के बजाय पटरानी बना दिया। भक्ति में हमने क्या किया था, बाबा से कहा था कि चरणों में तो हमको क्या करो, जगह दे दो, लेकिन यहाँ तो चरणों में क्या, बाबा ने पटरानी बना दिया। हमारा बाबा का जो मधुबन है, तो मधुबन में हमको रहने के लिए मिलता है, और वो भी कितने दिनों तक हम रहते है ना। अगर आप साईं बाबा के मंदिर में जाओ या वैष्णो देवी के मंदिर में जाओ, तो वहां क्या करते हैं, 1 सेकंड भी रुकने नहीं देते है ना। वो तो जड़ मूर्तियां है, चलो फिर भी क्या करते, कहीं कहीं तो सोटा भी लगाते कि चलो हटो हटो, ऐसे करते है ना, रुकने नहीं देते है। लेकिन ये बाबा की कर्म भूमि है, अवतरण भूमि है, वहां पर हमें इतने दिनों तक रहने को मिलता है, इतनी ऊंची पालना मिलती है, पढ़ाई मिलती है। तो ये सचमुच कितना बड़ा हमारा भाग्य है। तो बाबा कहते जो मिलता है मधुबन में, तो उसे क्या करो, स्वीकार करो, संतुष्ट रहो। ऐसे नहीं मुझे यहाँ रहना था, वहां रहना था, नहीं, जहां मिले वहां प्यार से रहो, तो अलग ही मजा अनुभव होता है। एक बार है ना, हम मधुबन में गए थे, तो बाबा का अवतरण था, 18 जनवरी का था शायद, तो वहां टेंट लगे हुए थे। वो नहीं मिलता था ना एकोमोडेशन रूम में, तो टेंट लगाए जाते थे, और टेंट भी इतने बढ़िया होते वो, हाँ, कितना अच्छा फील होता है। तो मैं, शारदा बहन और पूजा बहन, हम तीनों उस टेंट में, हमें जगह मिली थी। तो इतना मजा आया था हमें उस टेंट में, इतना प्यार से रहे थे। और जो बाकी की माताएं थी, वो भी इतना मस्त गाना बजाना बाबा की याद में करती थी। तो हमें और ही माना, बाबा ने इतना प्यार दिया उस समय कि लगा भी नहीं कि हम टेंट में रह रहे, इतनी अच्छी व्यवस्था टेंट में भी। हाँ। इतना मस्त कि वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है, और एक वातावरण बन जाता है बाबा की याद का। तो हाँ, ऐसे लगता है हम उड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कुछ पता भी नहीं पड़ता था, तो इतना मजा आता है। लेकिन ये अपने आप पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ तक संतुष्ट हो पाते हैं। अगर वीआईपी रूम भी मिले और हम संतुष्ट नहीं है, तो भी फिर क्या होता है, मजा माना प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते। और टेंट में मिले लेकिन संतुष्ट है, तो ऐसे लगता है हम कहाँ पर है ना, उसका वो वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। अभी भी याद आती है वो टेंट की, अभी नहीं लगाए जाते क्योंकि अभी वो हो जाता है अकोमोडेशन। लेकिन उस समय ज्यादा आते थे ना, 30-30 हजार, 35-35, एक बार तो 35,000 आए थे मधुबन, तो वो लगाए थे टेंट। अभी तो 15,000 के हिसाब से ही बुला लेते हैं, कितना अकोमोडेशन है। दिल में बिठा दिया, सचमुच वैसे ही लगता है, बाबा हमें दिल में ही बिठा कर चलते हैं। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन। इतना बाबा के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो सब खुश हो ना, 2 पैर की बजाय 1 पैर भी मिले तो भी राजी रहेंगे। बैठे बैठे सोएंगे, बाबा पूछ रहे हैं। कईयों को बैठने में अच्छी नींद आ जाती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन बैठेंगे तो नींद आ जाती है। योग में बैठना और सोना शुरू। आज बाबा सब रियल चार्ट वाला जो है, जैसा है वो बता रहे हैं। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े
तो सब तैयार हो। बाबा देखो आगे का भी हमें बता रहे हैं, खाना भी नहीं मिले तो चलेगा। बाबा पूछ रहे हैं कि समझते हो ये होना नहीं है, जो चीज वहां नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती है। होता है ना ऐसे, जो यहाँ नहीं हमें मिल पाता वो मधुबन में जाते तो मिल जाता है। लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, न मिले तो बहुत बहुत अच्छा। क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है, और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना खाने के बिना? चल सकता है ना? बाबा पूछ रहे थे। ये भी ट्रायल करेंगे, वरना ये भी एक दिन आएगा कि कुछ नहीं मिलने वाला खाने के लिए न पीने के लिए, तो भी हमें योग में रहकर क्या करनी पड़ेगी? तपस्या करनी पड़ेगी। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को, सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को, सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता बाप दादा और बहुत बहुत देखो बाबा ने बेहद की वैराग्य वृत्ति का कितना सिंपल उदाहरण दिया। माना मिलता है तो अच्छा, और नहीं मिलता है तो वो बहुत बहुत अच्छा। माना हमारी स्थिति समान रहे, ऐसे नहीं अप डाउन हो। टीचर्स के साथ जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल है वैसे विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना। क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाए, जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने। आज्ञाकारी बनने का, हांजी करने का एक पार्ट तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पार्ट बेहद के वैराग्य वृत्ति का, अभी ये पार्ट पक्का करके दिखाओ। क्योंकि निमित्त होना, तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती है। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़ाया, आईपीज भी आ गए, वीआईपीज भी आ गए, ये तो होता ही रहता है। लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है, और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। माना ये बात वैराग्य वृत्ति इतनी माना हमारी बन जाए कि आत्माएं समीप आ जाए। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो, ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है, ये विशेष वर्षा है। तो इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बने। समझा? अच्छा, अभी डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा मिल रहे हैं, सभी स्थानों से पहुंचे हैं, होशियार है डबल फॉरेनर्स। डबल क्यों कहते हैं बाबा? डबल क्यों कहते? डबल फॉरेनर्स क्यों कहते? क्योंकि आने को ये बात समझ में नहीं आती, डबल विदेशी माना क्या, डबल फॉरेनर्स माना क्या।
हाँ डबल है ना, क्योंकि एक तो परम धाम से आ गए है ना, बाबा कहते हैं ये तुम्हारा विदेश है, ये तुम्हारा स्वदेश नहीं है, स्वदेश परम धाम है। और ये एक विदेश हो गया, भारत में विदेश, और फिर दूसरे विदेश से क्या होते हैं भारत में, जैसे इंग्लैंड से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, तो वो भी विदेश है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स, डबल विदेशी। तो बाबा कहते हैं होशियार है डबल फॉरेनर्स। हाँ अभी सेवा के लिए उनको जाना पड़ा ना वहां। जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, वो राजदूत होते हैं ना, सभी देश के राजदूत होते हैं, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ है और साथ है। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, वहां चलते हैं ना हाथ में हाथ देकर चलेंगे। तो अभी किसके हाथ में हो, बाप के, सदा बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलने वाले। हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, कभी हाथ छूटता है, माया छुड़ावे तो नहीं छूटता है। तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले। जिसका साथी बाबा है, जिसका हाथ बाबा के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफिकर बादशाह है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत है। ऐसे होता है ना, पिता के हाथ में या माता के हाथ में हाथ है बच्चों का, तो बच्चा क्या फील करता है, सेफ, खुद को सेफ अनुभव करता है। तो यहाँ तो किसके हाथ में हमने हाथ दिया है, भगवान के हाथ में हाथ दिया है। तो बाबा ने कहा फिर अवस्था कैसी हो, निश्चिंत बेफिकर बादशाह। ठीक है ना, नौरोबी वाले, पक्का हाथ और साथ है ना। चाहे सारी दुनिया के अक्षोनी लोग हाथ छुड़ाए तो छूटेगा, वो अक्षोनी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान है। इसलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है। अच्छा, वरदान है, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, कर्मों की गति के ज्ञाता भव। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, कर्मों की गति के ज्ञाता। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव न पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है, अर्थात कुछ न कुछ गलती हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, पश्चाताप करते हैं ना दुनिया में लोग, अरे ये नहीं करते तो अच्छा होता, वो करते तो अच्छा होता। लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। क्यों नहीं कूट सकते, क्योंकि बाबा ने हमें कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दिया है ना। इसलिए हम कर्म कैसे करेंगे, पहले सोचेंगे और फिर कर्म करते हैं, इसलिए कर्म नहीं कूटने पड़ते, माना पश्चाताप नहीं करना पड़ता। आप तो कहेंगे
वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, माना इतना हमारे कर्म श्रेष्ठ हो कि हमें भी उस कर्मों पर क्या हो, नाज हो कि अरे वाह मेरे हाथों से इतने श्रेष्ठ कर्म बाबा करवा रहे। स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही, पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, माना जितनी पवित्रता हमारी गहरी है मनसा वाचा कर्मणा, उतना वो आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। आज है 14 नंबर। वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है ना, आराम चाहिए ही, आराम नहीं तो कैसे होगा, है ना। तो बाबा कहते आराम मिले तो भी अच्छा और नहीं मिले तो बहुत बहुत अच्छा। तो आज दिन भर हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति, इसका अभ्यास अभी हमें यहाँ से हमारा शुरू हो गया है ना। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। सेवा का उमंग बीमारी को भी मर्ज कर देता है। देखो, आराम के बदले अगर हम सेवा के बारे में सोचते हैं तो हमारी अनेक बीमारियां क्या हो जाती है, अंदर ही अंदर खत्म हो जाती है, बीमारी आती ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी सेवा का सोचो, बेहद की वैराग्य वृत्ति, इसका अभी हमें अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।